नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल दुबे। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोगों ने एक नया कार्यक्रम स्टार्ट किया, एक नई श्रृंखला स्टार्ट की है जिसका नाम है पुस्तक पे चर्चा विद अनमोल दुबे। तो हम लोग इस कार्यक्रम में अन्य कई लेखकों की पुस्तकों पे बात करेंगे और बताएंगे कि वो पुस्तक कैसी हैं और उनको आपको क्यों पढ़ना चाहिए। तो आज हम लोग इस श्रृंखला का पहला दिन है, तो बड़ी मुश्किल थी मेरे साथ कि किस लेखक को चुनूं, किसकी बुक लाऊं। तो मैंने आज पहले दिन भगवंत अनमोल जी की बुक ली है, क्योंकि मैं भी अनमोल हूँ और वो भी अनमोल है। तो उनकी पहली बुक जो है वो है जिंदगी 50-50। ये बुक जो है 2017 में राजपाल पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित हुई थी। इसमें 207 पेज हैं और इसकी जो मार्केट वैल्यू है 265 रुपये है। ये किताब जो एक ऐसी किताब है जो आपको अपने आप से बांधे रखती है। इसमें थर्ड जेंडर के बारे में भगवंत अनमोल जी ने बड़े अच्छे से लिखा है कि उनके जीवन में क्या क्या परेशानी आती हैं, वो लोग किन परेशानियों से गुजरते हैं, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसमें ये जो किताब है इसमें हर्षा और सूर्या के बारे में जो कहानी है, जिसको इतने अच्छे से भगवंत अनमोल जी ने समझाया, इतने अच्छे से दिखाया है कि अगर आप उस किताब को पढ़ते हैं तो आप इसमें, हालांकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पेज हैं, 208 पेज हैं, जिससे आप लोगों को थोड़ा बड़ी लग सकती है किताब। लेकिन अगर एक बार आप इस किताब को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आप इस किताब से अपने आप को दूर नहीं कर पाएंगे, जब तक आप इसे पूरी पढ़ नहीं लेते। एक ऐसी किताब है। इतना ही नहीं, इस किताब के बारे में इतनी प्रसिद्ध हुई है किताब कि इस किताब के ऊपर कई व्यक्तियों ने शोध किया, कई जगह पे आज भी इसके बारे में शोध चल रहे हैं। 3 बार ये लगातार दैनिक जागरण नेशनल बेस्ट सेलर में रही है और कर्नाटक विश्वविद्यालय में इसे MA हिंदी के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है और इसे बाल कृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार से भी अलंकृत 2017 में किया गया था। मतलब कि जो लोग भी इस किताब को पढ़ते हैं वो इसके बारे में इससे जुड़ जाते हैं और इसके जो इसमें समाज की सच्चाई दिखाई गई, जो समाज को आईना दिखाया गया है, उससे रूबरू होते हैं। इसके लिए जो आउटलुक ने 2018 में इसके लिए जो अपनी बयान दिया कि इसको पढ़ के, उन लोगों ने कहा है कि भगवंत अनमोल किन्नरों के संघर्ष और समाज के द्वंद्व को नए नजरिए से देखते हैं। तो ये आउटलुक का कहना था। और दैनिक जागरण का इस किताब के लिए कहना था कि कहानी के ज्यादातर किरदार असल जिंदगी किरदारों से प्रेरित हैं। ऐसा लगता है कि जो इस किताब के किरदार हैं वो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे आसपास के किरदार हैं। तो एक किताब आप जरूर पढ़ें और इस किताब को पढ़ के आपको समझ में आएगा कि जो थर्ड जेंडर होते हैं, जिन्हें हम लोग रेड सिग्नल पे या चौराहों पर देखते हैं और उनके प्रति एक अपनी छोटी सोच बना लेते हैं, कहते हैं ये लोग ऐसा ही काम करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि वो लोग, उन्हें खुशी नहीं होती ऐसा काम करने में या उन्हें अच्छा नहीं लगता है सब काम करने में। वो अपनी मजबूरी बस अपने पेट को पालने के लिए, समाज से बचने के लिए, समाज की जो घृणित सोच है उससे बचने के लिए सब करते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरी जो बुक है वो है बाली उमर। ये बुक भी राजपाल पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है और 2019 में ये बुक प्रकाशित हुई थी। इसमें जो पेजों की संख्या है वो 127 है और ये जो बुक की कीमत है 175 रुपये इसकी कीमत है। आपको ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट और राजपाल की साइट पर ही मिल सकती है एवं सभी प्रमुख दुकानों पर ही मिलेगी। तो दोनों किताबों के साथ ऐसा ही है कि मिलेगी। ये जो किताब है इस पर बाली उमर पे भी कई सारे शोध चल रहे हैं। जिंदगी 50-50 के बाद ये किताब उनकी आई थी और इस पर भी बहुत सारे शोध चल रहे हैं। इसके अलावा ये बेस्ट सेलर बुक है और इनोवेटिव लीडरशिप कैसे अवार्ड भी मिला है। इसमें एक कहानी, एक कानपुर के एक कस्बे की क्षेत्र की एक गांव की कहानी है, जिसके लोग बाहर नहीं निकले हैं, कभी गांव से बाहर नहीं गए, उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी है। ऐसे एक छोटे से गांव की कहानी है। अगर आपने कभी किसी गांव में गए हो तो आज भी हमारे भारत के गांव ऐसे ही हैं कि वहाँ के लोग ज़्यादा विकसित नहीं हुए हैं। अगर टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन उनके पास नहीं है तो उनका जनरल नॉलेज बहुत कम होता है। उसी तरीके की एक गाँव की एक कहानी है जहाँ पर 4 दोस्त होते हैं जिनकी उल्लड़पन और उनकी मस्ती मिजाज की एक कहानी है। और इसमें एक लड़का और होता है जिसे पागल है के नाम से व्यक्ति जानते हैं। उसके चाचा जी जो होते हैं वो जमीन की लालच में उसे एक ट्रक वाले के साथ केरल कर्नाटक के गांव से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भेज देते हैं। जिससे उसके जीवन में बड़ी समस्याएं आती हैं। उसे वो बातचीत नहीं समझ पाता व्यक्तियों की, ना अपनी बात दूसरों से कह पाता है, तो उसे लोग पागल समझ लेते हैं और पागल है कहने लगते हैं।
उसकी कहानी है। तो ये कहानी आपको दिखाएगी कि किस प्रकार से वो लड़के एक दूसरे की मदद करते हैं और कैसे जीवन एक कहानी में सिखाती है, एक किताब हमें सिखाती है कि हमें कैसे हर हाल में जीवन से निराशा नहीं होना है और हमें हर हालत में लड़ते रहना है। किस प्रकार उसमें आपको दिखाया जाएगा किस प्रकार जब वो गांव के जमींदार सरपंच उसे घर में बंद कर देते हैं, लेकिन वो चारों पांचों लड़के फिर भी हार नहीं मानते हैं और उसे ढूंढते हैं और उसे रामलीला के माध्यम से उसे दिखाते हैं, उसे हिंदी बोलना सिखाते हैं, उसे वापस उसके गांव भेजते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें इस कहानी में देखने को मिलती है। ये दोनों किताबें ही ऐसी किताबें हैं जो समाज को आईना दिखाती हैं, हमें दिखाती हैं कि किस प्रकार से हमारे समाज में क्या चल रहा है। और बड़े अच्छे से आप अगर इन्हें पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा इन दोनों को किताब पढ़ के। और ज़्यादा बड़ी किताब भी नहीं है, ये 208 पेज की है, लेकिन एक बार अगर आप इसे पढ़ना शुरू कर देंगे तो इसमें एक अलग से अपनापन है और एक बांधने की क्षमता है इस किताब में कि आपको अगर एक बार इसे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो ये किताब अपने आप से आपको बांधे रहेगी, जो एक किताब के लिए विशेष बात होती है। इसके अलावा भगवंत अनमोल जी की 2 किताबें पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन वो मैंने भी नहीं पढ़ी है तो मैं उनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। इसके बाद उनकी एक और बुक आ रही है जो जल्दी हमारे सबके बीच में होगी। इसके साथ भगवंत अनमोल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि वो ऐसे ही हम लोगों के लिए बुक लिखते रहें। उनकी नई जो तीसरी बुक होगी वो उसका भी इंतज़ार होगा कि कैसी वो हम लोग के बीच में आती है और किस हिसाब से वो बुक को लिखते हैं।